हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पार्टिकल पाथ पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में और जो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ओके, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो लेक्चर को। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा जो पार्ट होता है, जो कंपाउंड है, उसमें जो ऐसा पार्ट होगा जो पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करे, डिफाइन करे, ओके, उसको समझाए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है CH3, CH2 और यहाँ पे CH2। तो यहाँ पे जो एक एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस कंपाउंड की क्या करेगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। ये वाला पार्ट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप, ओके। और ये जो पार्ट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। तो ये क्या बोलेगा, उसको साइड चेन या साइड सब्सटीट्यूएंट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, ओके। फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द सेगमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ कंपाउंड बीच सेगमेंट ऑफ कंपाउंड बीच कंपाउंड बीच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर responsible for chemical properties known as functional group। तो इसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे कि ऐसा पार्ट जो पूरे जो कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करें, डिफाइन करें, उसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक। तो एग्जांपल मान लो कि कोई पूछे कि जो मीथेन है, ओके, वो क्या एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, ओके। तो जो मीथेन है वो फंक्शनल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि इथाइल हो जाएगा, ओके, CH3 इसको क्या बोलेंगे, एथिल। ईडी से दिखा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एथिल क्या फंक्शनल ग्रुप होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये जो एल्केन वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री उसमें ये जो कंपाउंड होते हैं एल्केन वाले, वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। तो उसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या नहीं करते, हम कंसिडर नहीं करते, ओके। तो हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ओके। आपको क्या करना है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ऐसे लाइन में लिखना है, ओके। ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर में है, तो उसको आपको इसी ऑर्डर में क्या करना है, याद करना है, okay? तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जगह रखनी है, कि ऐसे 3 पार्ट में जगह रखनी है, क्योंकि हम हाइपरइक नोमेनक्लेचर अभी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो उसमें जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, ओके, उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आपको दोबारा ये फंक्शनल ग्रुप लिखने नहीं पड़ेंगे, ओके। तो इस इसलिए आपको ऐसे ही क्या बनाना है, ऐसे पेज पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे बीच में, ओके। 3 पार्ट्स करने हैं, ओके। उसमें एक प्रीफिक्स का आएगा, एक सफिक्स का आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप से। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R, C डबल बॉन्ड OH, ओके। तो ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे R इजिकल टू क्या हम पुट कर सकते हैं, R इजिकल टू हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। तो R इजिकल टू हाइड्रोजन लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक। और उसका दूसरा कॉमन नेम क्या होता है, एंट एसिड। उसका दूसरा कॉमन नेम क्या होता है, एंट एसिड, ठीक। उसके बाद सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, अगर आर इजिकल टू हम CH3 पुट करें, आर इजिकल टू अगर हम CH3 पुट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COOH, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका कॉमन नाम क्या होता है, जो हम घर में यूज करते हैं, विनेगर, ओके, विनेगर। तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक, R, C डबल से इसको दिखा देंगे, ओके। R इज हाइड्रोजन अगर ले लिया तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। R इज अगर CH3 रहेगा तो एसिटिक एसिड, ओके। अनदर एग्जांपल भी हम समझेंगे, जैसे आईपैक में नेमिंग स्टार्ट होगा, ओके। अब द सेकंड फंक्शनल ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को कैसे दिखाते हैं, R डबल वन ऑक्सीजन, O डबल वन ऑक्सीजन और यहाँ पे, ओके।
एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें हम क्या कर ले H2O निकाले तो वो क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड हो जाएगा। जैसे कि H2SO4 लेते हैं, क्या लेते हैं H2SO4, तो इसमें से अगर पानी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे H2O निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा SO3 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड सॉरी यहाँ पे H2O निकालेंगे तो SO3 बचेगा। ओके, तो हम क्या निकाल रहे हैं पानी निकाल रहे हैं। ऐसे ही अगर हम क्या लें दो एसिड लें और उसमें से क्या निकाले पानी निकाल दें तो क्या बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आर डबल ऑन ऑक्सीजन OH, क्या लिया हमने एसिड लिया, और सेकेंड भी क्या ले रहे हैं हम एसिड ले रहे हैं, यहाँ पे OH डबल ऑन ऑक्सीजन आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम पानी निकाल रहे हैं, यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से H निकलेंगे तो क्या निकल जाएगा पानी निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा एसिड एनहाइड्राइड मिलेगा, यहाँ से आर और आर। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू, तो ये क्या बन गया एसिड एनहाइड्राइड बन गया। तो ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड CH3 पुट कर सकते हैं एल्काइल के। आर इज इक्वल टू यहाँ पे हाइड्रोजन पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा H डबल वन ऑक्सीजन O डबल वन, ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आर इज इक्वल टू CH3 भी पुट कर सकते हैं, CH3 डबल वन ऑक्सीजन O डबल वन ऑक्सीजन CH3। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड फंक्शनल ग्रुप की, एस्टर। एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर डबल वन ऑक्सीजन O आर डैश। ठीक, तो यहाँ पे आर डैश आएगा। तो यहाँ पे जो आर डैश है वो डज नॉट हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन नहीं आ सकता। अब हाइड्रोजन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन पुट कर लिया, ओके, अगर यहाँ पे आर डैश की जगह हाइड्रोजन पुट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्या नहीं ले सकते, हाइड्रोजन नहीं ले सकते। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एस्टर ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद एसिड हैलाइड क्या होगा, एसिड हैलाइड तो आर कार्बन डबल वन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होंगे हैलाइड होंगे, क्या होंगे हैलाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हाइड्रोजन पुट कर सकते हैं, ये आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। ये सारे ओके एल्काइल, एल्काइल ग्रुप क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आर इज इक्वल टू हाइड्रोजन नहीं पुट कर सकते। ये एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड में यहाँ पे आर कार्बन डबल वन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होंगे हैलाइड्स ग्रुप होंगे। ठीक, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे NH2 रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड में प्राइमरी अमाइड होगा, सेकेंडरी अमाइड होगा और टर्शरी अमाइड होगा। तो आर क्या हो डबल वन ऑक्सीजन NH2 और NH2, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइड, क्या बोलेंगे प्राइमरी अमाइड बोलेंगे। अगर आर डबल वन ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाए आर आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए एक आर और एक क्या हो हाइड्रोजन हो, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड, क्या बोलेंगे सेकेंडरी अमाइड बोलेंगे। उसके बाद आर डबल वन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ पे आर आ जाए और यहाँ पे आर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे टर्शरी अमाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे टर्शरी अमाइड, क्या बोलेंगे टर्शरी अमाइड। ओके, तो ये कहाँ तक हो गए फिफ्थ तक हो गए। अब आगे देखिए। ओके, साइनाइड, साइनाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आर कार्बन ट्रिपल वन नाइट्रोजन, ओके आर CN। तो ये क्या होगा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे आर इज टू क्या पुट कर सकते हैं CH3 साइनाइड नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल साइनाइड हो जाएगा। तो ये सिक्स तक हो गए साइनाइड। अब आगे देखते हैं। अब आगे फंक्शनल ग्रुप देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं RCHO, RCHO। ओके, यहाँ पे R इज क्या नहीं हो सकता, ठीक, यहाँ पे RCHO, यहाँ पे R इज इक्वल टू हाइड्रोजन भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक COOH। तो इसको क्या बोलेंगे फॉर्माल्डिहाइड। उसके बाद यहाँ पे CH3CHO, R इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं CH3 भी पुट कर सकते हैं। ओके, अब कीटोन, कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R ऑक्सीजन। हाँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे आर, ओके आर डैश,
तो यहाँ पे R डैश डज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, इसलिए R डैश इज इक्वल टू क्या नहीं पुट कर सकते हम, हाइड्रोजन नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ओके, तो R इज इक्वल टू CH3 डबल ऑन ऑक्सीजन CH3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटोन, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे। उसके बाद एल्कोहल, ओके आपका फेवरेट, तो इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल, जैसे कि R इज इक्वल टू अगर CH3 पुट कर लिए तो CH3OH, बट यहाँ पे R डज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन पुट कर लिए तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन पुट नहीं कर सकते हैं। R इज इक्वल टू अगर मेथिल पुट किया तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, अगर इथाइल पुट कर लिया तो इथेनॉल बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप ROH, ये क्या हो गया, एल्कोहल। अब बात करते हैं थायल, तो थायल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RSH से, RSH, तो ये क्या हो जाएगा, थायल। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू CH3 पुट कर सकते थे, यहाँ पे थायल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अमाइन, अमाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, RNH2। ओके, इसमें भी क्या आएगा, प्राइमरी अमाइन आएगा, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन भी आएगा। ऐसे अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी, अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, RNH2, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। आर, ओके, हाइड्रोजन की जगह अगर फिर से R डैश ग्रुप हो गया, RNH R डैश आ जाए तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। और R एन, यहाँ पे R डैश एंड R डबल डैश आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अमाइन, क्या बोलेंगे, टर्शरी अमाइन बोलेंगे। इसके बाद नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, RNO2, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। RNO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप बोलेंगे। नाइट्राइल किसको बोलेंगे, RONO, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्राइट ग्रुप बोलेंगे। हेलोजन, हेलोजन को RX, ठीक है, तो यहाँ पे हेलोजन X इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हेलाइड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, हेलोजन ग्रुप। एल्किन तो पता ही है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। एल्काइन, यहाँ पे R ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। आइसोसाइनेट, अभी हमने क्या देखा था, साइनेट देखा था, R कार्बन नाइट्रोजन, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, साइनेट। और आइसोसाइनेट किसको बोलेंगे, R नाइट्रोजन कार्बन। ओके, हर ग्रुप से कौन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलेंगे, R आइसोसाइनेट बोलेंगे। यहाँ पे R के साथ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे जुड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेट। इमिन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे कार्बन होगा, नाइट्रोजन और मेथिल ग्रुप हो, यहाँ पे क्या हो, मेथिल ग्रुप हो, तो इसको क्या बोलेंगे, हम इमिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इमिन। ऑक्साइन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पे OH हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्साइन बोलेंगे। इमाइड किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे डबल वन ऑक्सीजन, ओके, एसिड एनहाइड्राइड था, वहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इमाइड बोलेंगे। डायजो किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन ग्रुप आ जाए, दो क्या आ जाए, नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायजो बोलेंगे। और ईथर किसको बोलेंगे, क्योंकि ईथर को यहाँ पे लिखते हैं, ईथर, यहाँ पे कौन सा है, 22, ईथर किसको बोलेंगे, तो ROR डैश, ROR डैश, ओके, तो यहाँ पे R एंड R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके, यहाँ पे R एंड R डैश डज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन पुट नहीं कर सकते। अगर दोनों ही हाइड्रोजन पुट कर ली तो यहाँ पे H बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। यहाँ पे अगर हमने R डैश और R दोनों में से अगर किसी को भी हाइड्रोजन अगर लिख लिया, यहाँ पे ROH अगर लिख लिया, मान लो कि R डैश इक्वल टू हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे R एंड R डैश क्या नहीं हो सकते, हाइड्रोजन नहीं हो सकते, तो ये थर्ड को क्या बोलेंगे, ROR डैश। तो ये क्या थे, फंक्शनल ग्रुप थे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन, ओके, एक दो क्वेश्चन लिखता हूँ, तो जिसमें आपको मतलब फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, तो ये क्या है, क्वेश्चन है जिसमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट क्या फंक्शनल ग्रुप को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो पहले उससे पहले कुछ समझ लेते हैं, ओके, कुछ चीजें समझ लेते हैं, तो यहाँ पे नोट करके लिख लें, ठीक, नोट करके लिख लें।
तो पहला कि जो अमाइड हमने पढ़ा था, आर डबल वन ऑक्सीजन क्या पढ़ा था हमने, NH2, तो ये अमाइड बना था। तो इसमें क्या था, प्राइमरी अमाइड था, ठीक, आर डबल वन ऑक्सीजन, अगर NH, अगर एक आर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सॉरी, ये क्या रहेगा, प्राइमरी अमाइड रहेगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइड हो जाएगा, ठीक। और आर डबल वन ऑक्सीजन यहाँ पे एन आर यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो आर डैश लिखते हैं, ये क्या होगा, टर्शरी अमाइड होगा, क्या होगा, टर्शरी अमाइड होगा, ओके। तो ये जो तीनों है, ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ओके, इनको ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ओके। यहाँ पे अगर प्राइमरी अमाइड है तो उसको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे, सेकेंडरी को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे, और टर्सरी को भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे ही अमाइन आ जाए, क्या आ जाए, अमाइन, ये अमाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, RNH2, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। जैसे ही आर क्या है, NHR है, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आर एन, यहाँ पे आर है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्शरी अमाइन हो जाएगा, ओके। तो ये भी किस में आएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों क्या आएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करना है हमें, काउंट करना है। तो ऑल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ओके, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको कौन सा नोट करना है, यहाँ पे एल्कोहल, इसके बारे में, एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे अगर ऐसे जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा, ओके। और अगर ऐसे जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी एल्कोहल हो जाएगा, ओके। तो एल्कोहल को हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या नहीं करना है, काउंट नहीं करना है। यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है, कि यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ पे आर आर लिखिए, आर आर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये क्या है, टर्शरी एल्कोहल, ओके। तो एल्कोहल को हम क्या करेंगे, एक ही एल्कोहल को एज ए एल्कोहल की तरह ही काउंट करेंगे, ओके, डिफरेंट नहीं काउंट करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल है उसको अलग से काउंट करें, सेकेंडरी को अलग से काउंट करें, और टर्शरी को, ऐसा नहीं करना है, ओके। तो एल्कोहल को ऑल डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ क्या समझना है, वो समझना है हमें, अगर एरोमेटिक अल्कोहल आ जाए, क्या आ जाए, एरोमेटिक अल्कोहल आ जाए, और एंड एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल है उस, वो क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ओके, क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। जैसे कि एरोमेटिक क्या हो गया, यहाँ पे ये एरोमेटिक है, और यहाँ पे ये देखो, ये दोनों एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है, इसको क्या बोलते हैं, फिनोल, ओके। और यहाँ पे क्या है, एलिफेटिक, तो इसको भी अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, ओके। आपको ये बताना है कि यहाँ पे, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH2OH है, तो ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायरेक्टली जो OH है वो डायरेक्टली क्या है, एरोमेटिक रिंग से कनेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल बोलेंगे। और यहाँ पे देखो कि ये एल्कोहल पहले किससे जुड़ा हुआ है, CH से, और इसके बाद जो एरोमेटिक रिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, एलिफेटिक अल्कोहल की तरह काउंट करा जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। और फिफ्थ पॉइंट क्या समझना है, कि एल्किन आ जाए, ओके, डबल बॉन्ड एल्किन और एल्काइन आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो इनको भी क्या करना है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप में देखा था कि एल्काइन एंड एल्किन क्या होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट करेंगे। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ओके। वीडियो को आप पोस्ट कर सकते हैं, और पहले खुद से क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि कितने फंक्शनल ग्रुप है, और इसके साथ हमारे आंसर को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, ठीक।
आई थिंक आपने क्या कर लिया होगा, देख लिया होगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, अपने आप आंसर को क्या कर सकते हैं, मेरे से मैच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पहले ये क्या है, ये क्या है, ईथर फंक्शन क्या है, ईथर है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये क्या है, एसिड है। ठीक, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे ये देख सकते हो क्या है, ये भी ईथर ग्रुप ही है। क्या है, ईथर ग्रुप ही है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, H है, डबल वन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, R ग्रुप है। ऐसे मत समझ लेना कि एसिड एनहाइड्रेट है, एसिड एनहाइड्रेट नहीं है। एसिड एनहाइड्रेट कैसे होता है, R डबल वन ऑक्सीजन, O डबल वन ऑक्सीजन R, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्रेट बोलते हैं। और एस्टर को कैसे बोलते हैं, O R। तो यहाँ पे R इक्वल क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, बट यहाँ पे R डैश इक्वल हाइड्रोजन नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल हाइड्रोजन है, उसके बाद डबल वन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके साथ क्या है, आर आर ग्रुप है। ये क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। ओके, ROR क्या है, ईथर है। यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, कीटो ग्रुप है। क्या है, कीटो ग्रुप है। और यहाँ पे आर क्या होगा, CO, तो ये भी क्या होगा, कीटो ग्रुप ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। तो यहाँ पे कीटो, इसको एक ही काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4, कितने हैं, 4। यहाँ पे ईथर 1 हो गया, उसके बाद कीटो सेकेंड हो गया, उसके बाद ईथर थर्ड हो गया, और एसिड। तो टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब इसमें देखते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये क्या है, एस्टर है, सॉरी ये क्या है, ईथर है। और यहाँ पे ये क्या है, कीटो है। क्या है, आर, कार्बन डबल वन ऑक्सीजन, O। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, एसिड एनहाइड्रेट है। क्या है, एसिड एनहाइड्रेट। इसका इसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा, एल्कोहल होगा। और ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक, तो एल्कोहल के किसमें क्या ध्यान रखना है कि ये सारे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उन सबको हम क्या मानेंगे, सेमी एल्कोहल मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, एसिड। क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे एल्कोहल तो एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ओके, कुछ एग्जांपल मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे रखा होगा, लिंक दे रखा होगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे इसको, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन ओपन चेन कंपाउंड, अथवा क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक एसाइक्लिक चेन कंपाउंड। और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड बोलेंगे, या तो साइक्लिक साइक्लिक चेन, साइक्लिक कंपाउंड भी बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ओके, जो ओपन चेन कंपाउंड है या एसाइक्लिक कंपाउंड है, उसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सेचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड
एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या आएंगे, एल्केन आएगी। ओके, क्या आएगी इसमें, एल्केन आएगी, क्या आएगी, एल्केन आएगी। और इसमें क्या आएगी, डबल बॉन्ड एंड क्या आएगी, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या ले लो, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, CH3 उसके बाद प्रोपेन ले लो, CH3 CH2 CH3। ठीक, तो जो एल्कीन है वो क्या आएगी, सेचुरेटेड कंपाउंड में आएगी। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड में जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, यहाँ पे H, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सारे किस में आएंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में आएंगे। अब बात करते हैं क्लोज चेन। ओके, इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप कि कंपाउंड, ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कंपाउंड हैविंग नो साइक्लिक सेगमेंट, इसमें क्या नहीं होगा, ओपन चेन में कंपाउंड डज नॉट हैव अ साइक्लिक, क्या होगा, साइक्लिक सेगमेंट नहीं होगा इसमें, तो इसको क्या बनेंगे, ओपन चेन कंपाउंड या तो ए साइक्लिक चेन कंपाउंड बनेंगे। क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड, ओके, इसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें क्या हो, एक ही, ओके, इसको होमोसाइक्लिक अथवा कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ओनली क्या होगी, कार्बन चेन होगी, तो इसको होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग हो गई, ओके, साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद 5 मेंबर की भी आएगी, 6 मेंबर की भी आएगी। उसके बाद यहाँ पे बेंजीन रिंग भी आएगी। तो इसमें क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बोसाइक्लिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग रिंग होगी। यहाँ पे ये भी क्या आएगी, एक क्या होगी, होमोसाइक्लिक रिंग होगी। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे CH3 और CH3, तो ये भी क्या होगी, होमोसाइक्लिक रिंग होगी, या तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होगा, अदर देन कार्बन एटम होगा एक, ओके, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन एटम अदर देन कार्बन एटम होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ओके, फ्यूरान, उसके बाद थायोफिन, पायरोल आ गया, पायरोल। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ऐसे ऐसे इनके नाम भी क्या हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। ये पीरियडिन हो गया, क्या हो गया, पीरियडिन हो गया। तो ये सारे कैसे होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, ऐसे आ गया कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड आ गए हैं, तो ये सारे कैसे होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे। ओके, तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में आपको क्या आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, जो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है और जो एलिफेटिक कंपाउंड है, वो जो जीओसी का जो चैप्टर रहेगा उसमें डिटेल में चैप्टर आएगा एरोमेटिसिटी, तो उसमें हम जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है उसको डिटेल में क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, जो हेट्रोसाइक्लिक होता है उसका ओके, उसका अलग से चैप्टर होता है आईपीएम नोमेनक्लेचर का, तो वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट अभी हमें इतना याद रखना है कि होमोसाइक्लिक रिंग क्या होती है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या होती है। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड, तो उसको दो पार्ट में काउंट क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। फर्दर ओपन चेन कंपाउंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉरी, क्लोज चेन को, ओपन चेन को, ओपन चेन को फर्दर या तो ए साइक्लिक, तो दो पार्ट में, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज चेन, तो क्लोज चेन में फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में क्या आएगी कि कार्बन कंटेनिंग क्या आएगी, रिंग्स आएगी, और जो हेट्रोसाइक्लिक है उसमें एटलीस्ट वन क्या होनी चाहिए, अदर देन कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी एग्जाम्पल की, इसको यहाँ पे भी कार्बन की जगह ऑक्सीजन आ गया, तो इसको हेट्रोसाइक्लिक में क्यों नहीं डाला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो साइक्लिक सेगमेंट है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, साइक्लिक सेगमेंट चेक करेंगे, तो यहाँ पे साइक्लिक जो सेगमेंट है उसमें क्या है, कार्बन ही है, उसमें कोई हेट्रो एटम नहीं है, तो ये किस में आएगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे ये क्यों हेट्रोसाइक्लिक में आना चाहिए, होमोसाइक्लिक में क्यों लिखा, तो ऐसा नहीं है, हमें क्या चेक करना है, साइक्लिक पार्ट चेक करना है। क्लोज चेन कंपाउंड। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके,
तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो स्टॉप करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को आप ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, वहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह डालता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं। ओके, तो धन्यवाद।